एक संत थे माधव दास जी। वे नित्य एक गांव में मधुकरी मांगने के लिए जाते थे। सुबह सुबह सबके द्वार पर मधुकरी मांगते थे। उनका नियम था 5 घर से मधुकरी माने भिक्षा लेने जाते थे। 5 घर से भिक्षा लेते, वही पान करते और अपना भजन आनंद करते। उन संत का इतना प्रताप था भजन का कि जिसको आशीर्वाद दिया पूर्ण हुआ। तो जब वे संत वहां से निकलते थे तो एक बुढ़े बाबा को देखते थे कि सुबह सुबह वो भगवान का भजन वजन करने की बजाय पोते को खिलाता था द्वार पर बैठ करके। जब बुढ़े बुढ़िया हो जाते हैं तो एक ही काम आते हैं। आजकल माता पिताओं की यही कीमत रह गई है बच्चों की नजर में। आराम से हम नौकरी करने जा रहे हैं, आप बच्चे पालो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब माता पिता वृद्ध हो जाएं तो उनको कहो कि आप आनंद से भजन करो, अब हम सक्षम हो गए हैं, हम अपना घर बार चलाएंगे, आप आराम से बैठ करके भोजन करो, आनंद लो और भजन करो। वे संत नित्य जाते और देखते कि बाबा रोज बैठ करके नाती को खिलाता है और वो नाती गोद में खेलता है तो बार बार बाबा 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 बोलता है। संत रोज निकलते मुस्कुराते हुए चले जाते। वहीं एक बुढ़िया माँ थी, संत जी रोज उसके द्वार पर जाते और बुढ़िया माँ सुबह सुबह बाबा को इतनी गाली सुनाती, आ जाता है सुबह सुबह, कुछ काम कट्टे है नहीं। रोज सुबह सुबह आकर के बस बजा देता है खड़ताल, भिक्षाम देहु भिक्षाम देहु। पर वो बुढ़िया इतनी निष्ठुर थी कि कभी बाबा को वो कुछ नहीं देती, बस 2-4 गाली देकर के भगा देती थी, जा यहां से, बहुत काम पड़ा है। तेरी तरह निठल्ले थोड़े ही हैं जो सुबह सुबह तेरे लिए लेके परोसा खड़े रहे। बाबा मुस्कुराते हुए उस द्वार से भी निकल जाते हैं। संत तो संत होते हैं। जो हृदय का संत होगा, सच में वेश संत नहीं, हृदय संत होना चाहिए। जिसका हृदय संत होगा वो तो कितना भी कोई क्रोध कर ले फिर भी मुस्कुराएगा, उसको आनंद आता है उसमें भी। संत कभी बद्दुआ नहीं देते, कभी गाली नहीं देते, वे तो कृपा करते हैं और जो कृपा करे वही संत है। आज मैया खूब गाली सुनाई बाबा को, निकल गए बाबा। दूसरा दिन प्रातः काल हुआ, बाबा फिर आए। आज बाबा उस बाबा के पास खड़े हो गए। संत उस बाबा के पास खड़े हुए तो वो बाबा बोला कि ये महाराज रोज जाते हैं मुस्कुराते हुए, आज पूछ ही लूं क्या बात है। बोले महाराज कहो क्या आज्ञा है। संत मुस्कुराए और बोले भैया आज्ञा तो क्या है, मैं तो बस ये देखता हूं कि रोज आप अपने इस पुत्र के पुत्र को खिलाते हो और ये आपसे बाबा 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 बाबा, ये इतना ज्ञान आपको देता है नित्य, फिर भी आपको ज्ञान समझ में क्यों नहीं आता। बोले ये छोटा बच्चा ज्ञान। अरे महाराज आप भी क्या बात करते हो, ये छोटा बच्चा क्या ज्ञान देगा। बोले महाराज ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है, छोटा बच्चा भी बड़े ज्ञान की बात कहता है। ये रोज आपको समझा रहा है कि अब मैं आ गया, अब तो आप बाबा बन जाओ, अब तो भजन कर लो। अब तो बाबा चक्कर में पड़ गया कि ये महाराज मुझे कहां फंसा दिए, महाराज कहां मुझे फंसा दिए, क्या युक्ति लगाऊं। हम संसार के लोग ऐसे हैं कि ऐसी युक्ति लगाते हैं बचने के लिए परमात्मा के रास्ते से। अब तो विचार बनाया कि इस संत को कैसे यहां से टरकाऊं, ये तो मेरे को बाबा बनाने के चक्कर में घर बार छुड़वा देगा मेरा। लोग डरते हैं संतों के पास अपने बच्चों को भेजने से। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जोगन बन जाए, कहीं ऐसा ना हो बाबा बन जाए मेरा छोरा, 10-20 हजार कमा के लाएगा, ये बाबा ना बन जाए। तो कहा
कि महाराज मैं भी बहुत विचार करता हूँ कि नाती कहता है बाबा बन जाओ बाबा बन जाओ, पर क्या करूँ, थोड़ी देर बाद जब बेटी का बेटा गोद में आता है तो वो कहता है नाना नाना नाना। नाना नहीं बनना बाबा, नाना ना ना, बाबा नहीं बनना। वो तो नाना स्वभाव में कहता है, व्यवहार में कहता है, पर बूढ़े बाबा ने क्या युक्ति लगा दी कि बेटी का बेटा जब गोद में आता है तो कहता है ना ना। अब क्या करूं, मैं तो बीच में फंस गया। संत मुस्कुरा करके तथास्तु करके चल दिए। बोले तो जो संसार में लिप्त है वो उसको संसार ही भाता है, और जो हरि भक्ति में लीन है वो संसार में रहते हुए भी अपने परमात्मा में लीन रहता है। जैसे आप सब देवियां ग्रस्त में हैं लेकिन फिर भी संत बन करके आज कथा श्रवण कर रहे हो। यही संतत्व है कि जहां हरि कथा सत्संग 2 घड़ी मिले वहीं पर हमको पहुंच लेना है। जिसका हृदय संत होगा वो कथा को कभी भी नहीं छोड़ेगा, कथा का आनंद लेगा। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। संसार के कार्यों के लिए हरि कथा को छोड़ना महापाप होता है। या हम कहीं मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, और जब हमारे आगे कोई संसार का कार्य आ जाए तो क्या हमको दर्शन करने नहीं जाना चाहिए? बताओ। मीरा मैया को प्रणाम। कथा चलने दो और भैया आएंगे इधर, सब लोग भैया। संसार के कार्यों के लिए कथा को छोड़ना ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। देखो, राजा गद्दी पर आता है और आकर के चला जाता है। सच बोलना, क्या हर प्रजा का दुख दूर करता है? इसी टॉपिक पर बोल रही हूं, बस समझने का प्रयास करना। जब तक हम राजा नहीं बने तब तक तो प्रजा हमारी है, और राजा बनते ही। लेकिन ये राजा ऐसा है कि इसके आगे तुम एक बार कहोगे, मैं वादा करती हूं कि ये तुम्हारी अर्जी को कभी ठुकराएगा नहीं। इसके आगे आप एक बार विनय करना, ये तुम्हारे जीवन की हर इच्छा को पूरी करेगा। बोली बांके बिहारी लाल की। संत आगे निकल लिए और जो मैया रोज गाली देती थी उसके द्वार पर पहुंच गए, और जाकर के फिर कहने लगे, मैया भिक्षाम देही। आज मैया चूल्हे पर पोता फेर रही थी। गुस्से में आकर के मैया ने वो पोता संत के मुंह पर दे मारा। ले, रोज मांगने आता है। पोते का कपड़ा होता है ना, जिससे चूल्हे पर पोता लगाते हैं। गुस्से में उठा करके चूल्हे का पोता दे मारा। संत ने यूं हाथ में प्रसादी की तरह लिया और माथे से लगाया, अपनी झोली में रख लिया। बोलिए संत भगवान की। उस बुढ़िया के घर में एक बहू थी। कई साल शादी को हो गए, उसके कोई बालक नहीं था। कुछ बुढ़िया इस वजह से भी खिसियाई रहती थी कि कितनी भी सेवा पूजा करो, संसार में फिर भी दुख मिलता है। तो इस बात को मानो कि परमात्मा क्या कहते हैं कि जिसको मैं अपने करीब लाता हूं उससे संसार के सुखों को छीन लेता हूं। मानो कि हमसे घर छूट गया, हमने कोई घर बनाया और किसी भी कारणवश हम घर से बेघर हो गए, तो ये हमारे परीक्षा के दिन हैं। मानो हमने गाड़ी ली, नई ली, आज ही ली, और आज ही रोड पर लेकर के निकले, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई पर हम बच गए। ये क्या है? आप क्या कहोगे? संसार की दृष्टि से देखोगे तो कहोगे, हे भगवान, तूने मेरे साथ बड़ा बुरा किया। और आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखोगे
तो कहोगे हे परमात्मा तूने बहुत अच्छा किया, 10 लाख की गाड़ी गई तो गई, कम से कम ये देह तो बच गई तेरा भजन करने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए। गाड़ी तो जीवन में और आ जाएगी, लेकिन इस शरीर को तूने बचाकर रखा, रक्षा की। घर टूट गया कोई बात नहीं, हमारा परिवार सुरक्षित है। गाड़ी छूट गई कोई बात नहीं, मेरा परिवार सुरक्षित है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, फिर भी आनंद में रहते थे। मेरे ठाकुर की कृपा है, मुझे कुछ नहीं दिया ये अच्छी बात है, क्योंकि जब ज़्यादा दे देता है तो हम उसको भूल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो धन आने पर अपने धन को अच्छी जगह पर खर्च करें, ठाकुर सेवा में लगाएं। आप सब तो सच बता रही हूँ, मैं हृदय से कह रही हूँ, मुझे कोई किसी की तारीफ करने का कोई शौक नहीं है, और ना मुझे किसी से, आप सब मुझे इतने साल से देख रही हो कि मुझे किसी से कोई लोभ लालच नहीं है। इससे ही लोभ लालच है बस, और इससे एक ही लालच है, हे ठाकुर जी अगर तू जरा सा भी मुझे प्यार करता है तो मेरा अंतिम समय ऐसा आए कि यूं ही कथा करते करते तेरे चरणों में लीन हो जाऊं, और कोई लालच नहीं। आप सबके ऊपर मेरे बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा है कि तिनका तिनका आप जोड़ते हो, और उसमें से भी आप हर साल कथा में लगाते हो। चाहे कोई 100 लगा रहा है, चाहे कोई 500 लगा रहा है, चाहे कोई 1000 लगा रहा है, लेकिन आप सबके परिवार से जो धनराशि आती है वो इस कथा का आयोजन करती है। ये कितनी बड़े सौभाग्य की बात है कि हे परमात्मा तूने हम पर इतनी कृपा कर रखी है। लोग भागवत कराने के लिए 100 बार सोचते हैं, सालों प्लान बनाते हैं कि भागवत की जाए, भागवत की जाए, कैसे कराएं, कैसे व्यवस्था हो, और आप सब इस व्यवस्था को कितने अच्छे से संभाल लेते हो। ये आपके ऊपर ठाकुर जी की ही कृपा है, संतों की कृपा है, आपके अपने अपने गुरुओं की कृपा है। धन वृद्धा बल